बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास वैल्यूज़, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन होता है दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल वैल्यू, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू अटेन होती है, सिंगल वैल्यू हासिल होती है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इंग्लिश इज इक्वल टू 85, मैथ के मार्क्स 90 और साइंस के 88। एक वेरिएबल और हमने ले लिया, ये सारे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स के अंदर हमने तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर लिया। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं। ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। वैल्यूज़ क्या हैं? 85, 90, 88। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इंग्लिश, मैथ, साइंस। और ये टोटल मार्क्स भी वेरिएबल्स है, इसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है? ये प्लस का ऑपरेटर आ गया। एक और एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट देख लेते हैं। ये प्राइस हमारे पास 500 है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 4, टोटल बिल हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है? 500 और 4। प्राइस वेरिएबल की वैल्यू 500, क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू 4 और हमारे पास ऑपरेटर क्या है? स्टेरिक। तो आप टोटल बिल को भी वेरिएबल के तौर पे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू को निकाल के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है। ये एग्जांपल्स हमारे पास हो गई। तो यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स होती हैं। ये वैल्यूज़ हो गई और ये वेरिएबल्स हो गए हमारे पास और ये हमारे पास ऑपरेटर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे जो स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर ऑफ प्रीसीडेंस इन पाइथन के। ऑपरेटर्स के जो प्रीसीडेंस होती है, प्रीसीडेंस का मतलब होता है फौकियत, प्रायोरिटी, कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ऑपरेटर प्रीसीडेंस डिटरमिन्स द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। कि ऑपरेटर प्रीसीडेंस ये मुतय्यन करती है ऑर्डर को कि जिसमें ऑपरेटर्स हल होंगे कि एक्सप्रेशन में, कि एक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर पहले हल होगा, इस चीज़ का तयन करना ऑपरेटर प्रीसीडेंस कहलाता है। ऑपरेटर्स विद हाई प्रीसीडेंस, ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी प्रीसीडेंस ज़्यादा होगी, हाई होगी, आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट, वो पहले हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपके सिलेबस के अंदर, चूँकि ये 4-5 ऑपरेटर्स ही हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये हाईएस्ट जो हमारे पास प्रीसीडेंस होती है वो पेरेंथेसिस की होती है, जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन पावर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये डिवीजन का और ये मॉड्यूलस का साइन हमारे पास माय डियर स्टूडेंट। इनकी जो प्रीसीडेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन भी कर दिया है कि ये लेफ्ट से राइट सॉल्व होंगे। यानी इन तीनों ऑपरेटर्स में से जो पहले आ जाएगा लेफ्ट से, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर नंबर 4 पे जो प्रीसीडेंस लेवल है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, इनकी प्रीसीडेंस भी सेम होती है माय डियर स्टूडेंट्स। इनका भी तरीक़ेकार वही है कि जो लेफ्ट से पहले आ जाएगा उसको पहले सॉल्व कर देंगे। ये साथ इसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं। ये पेरेंथेसिस के अंदर 3+4 लिखा हुआ है, फिर स्टेरिक 5। तो सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस वाले पोर्शन को हल करना है। 4+3 7 आ गया, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये सेकंड नंबर पे एक्सपोनेंशिएशन, 2 एक्सपोनेंशिएशन या 2 पावर 3+4, ये पावर को पहले हल करेंगे। 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 का मतलब माय डियर स्टूडेंट ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे तो ये 8 आ जाएगा, +4 ये 12 आंसर आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया। तो लेफ्ट साइड से जो पहले ऑपरेटर आएगा उसको पहले हल कर लेंगे। अगर डिवीजन पहले होती तो पहले डिवीजन को हल कर लेते।
अगर मॉडलिस पहले होता तो पहले मॉडलिस को हल कर लेते। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 20। उसके बाद सेकंड नंबर पे 20 डिवाइडेड बाय 5 आ गया हमारे पास 4। फिर हमारे पास आ गया 4 मॉडलिस 3। इसका मतलब क्या है कि 3 1 जार 3, बाकी हमारे पास क्या बच गया 1, तो वो यहां पर लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ गया, ये भी लेफ्ट साइड से जो पहले आ जाएगा उसको पहले हल कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओवरऑल एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है ताकि आप बच्चों को आसानी के साथ समझ आ जाए, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस को हल करना है, आपने इस रूल को याद रखना है। ये जो ऑपरेटर है ना कि पहले कौन सा हल होगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंशिएशन, तीसरे नंबर पे ये, तीनों इनमें से जो लेफ्ट से पहले आ जाएगा, और चौथे नंबर पे ये दोनों ऑपरेटर। ये आपने माय डियर स्टूडेंट इनको याद रखना है। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, उसी रूल को फॉलो करते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया। सबसे पहले पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट, ये देखें ये हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी जगह पर माय डियर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 2, ये हमने 2 लिख दिया। दूसरे नंबर पे जो ऑपरेटर हल होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन पावर, ये एक्सपोनेंशिएशन मौजूद है। अब ये हल होगा 4 एक्सपोनेंशिएशन 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 16। अब देखिए यहाँ पर 16 लिख दिया हमने, ये वाला ऑपरेटर हल हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन ये आ रही है हमारे पास, हमने माय डियर स्टूडेंट उसको हल कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास आ गया 48 लिख दिया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट मॉडुलस ऑपरेटर 2 मॉडुलस 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 0, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, ये आ गया 0 यहाँ पर। उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे 2 प्लस 48, हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल आंसर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 50 आ गया। अब देखें इतने बड़े एक्सप्रेशन से ये सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस हो गई। हमने एक्सप्रेशन के टॉपिक के अंदर यही चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 26 के ऊपर क्लास एक्टिविटी दी गई है। एक्सप्रेशन सेम है लेकिन उसके अंदर उसकी प्रेसिडेंस को ब्रैकेट के जरिए चेंज किया गया है। पहला एक्सप्रेशन माय डियर हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। अब हम दोनों को हल करके देखते हैं, पहले इसको देख लें। अब इसमें देखें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर हल होगा हमारे पास पेरेंथेसिस, लेकिन पेरेंथेसिस तो इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंशिएशन, ये पावर हमारे पास आ गई 2 की पावर 2 यानी कि 2 को हम 2 दफ़ा लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला अमल होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन वाला अमल हमने हल करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास होगा, तो पहले एडिशन हो गया, उसके बाद ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इस एक्सप्रेशन को हल कर लिया। एक एक स्टेप को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर फिर भी माय डियर स्टूडेंट्स आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स दूंगा। अब यही वाला एक्सप्रेशन हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये देखें ये हमने ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी। उसके बाद अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट होगी उसको हल करेंगे, 2 - 1 वाला अमल होगा। हमने 2 - 1 वाला अमल हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन वाला अमल होगा माय डियर स्टूडेंट, 2 पावर 1 यानी कि हम 2 को एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। वो जाहिर बात है कि 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा। उसके बाद ये वाली पेरेंथेसिस हल होगी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का अमल हो जाएगा, ये देखें ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास डिवीजन का अमल हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5.2। ये हमारा आज का लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया।